भीषण अग्निकांड में मृतकों का बढ़ता जा रहा है। अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें से 28 लोग 80% से ज्यादा जल चुके हैं, जिनमें से कई लोगों की हालत गंभीर है। हालत बेहद खराब होने के कारण घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है और मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। राजस्थान की राजधानी में हुई इस भीषण दुर्घटना में कई मृतकों के शव इतनी बुरी तरीके से जल गए हैं कि उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही है। ऐसे शवों की पहचान के लिए सरकार ने डीएनए टेस्ट करने का फैसला लिया है। मृतकों के डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल की मॉर्चरी में टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए हैं। 600 ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग में जो बस जलकर खाक हो गई है, उसका परमिट 16 महीने पहले से ही एक्सपायर हो चुका था। बता दें कि 20 दिसंबर को जयपुर अजमेर हाईवे पर सुबह करीब 6 बजे एलपीजी टैंकर और ट्रक के बीच भीषण टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ था। धमाके के बाद आग की लपटें दूर तक पहुंची थी, जिसने वहां से गुजर रहे करीब 40 वाहनों को चपेट में ले लिया था। इस हादसे के कई भयावह वीडियो भी सामने आए हैं, जिसे हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ये बेहद संवेदनशील है, जिनमें जिंदा जल चुके लोगों की खाक हो चुकी लाशें नजर आ रही थी। हादसे में घायल लोगों की तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें 50% से ज्यादा जल चुके लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। हादसे पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश पर हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। संयुक्त जांच दल हादसे के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच करेगा। ये समिति दुर्घटना के लिए जिम्मेदार निर्माण और विभाग के दूसरे पहलुओं की भी जांच करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने इस मामले को 20 जनवरी तक समय देकर के जांच की रिपोर्ट मांगी है। हालांकि मृतकों को 5 लाख रुपए तो वहीं घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि जो है वो राजस्थान सरकार देगी। वहीं केंद्र सरकार ने भी मृतकों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। हादसे में ड्यूटी से घर लौट रही राजस्थान पुलिस की 28 साल की महिला कांस्टेबल अनीता मीणा की भी मौत हो गई। उनके शव की पहचान पैरों की बिछिए से की गई। वहीं ऑटो चालक शत्रुघ्न ने बताया कि टक्कर के बाद हुए जोरदार ब्लास्ट से उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया। वह तुरंत अपना ऑटो छोड़कर भागा और किसी तरह से अपनी जान बचाई। जयपुर के अजमेर नेशनल हाईवे पर हुए इस हादसे ने देश में भ्रष्टाचार और लापरवाही की भी पोल खोल दी है। इस हादसे की चपेट में आई स्लीपर बस में 20 पैसेंजर झुलस गए। उदयपुर से आ रही इस स्लीपर बस में 34 यात्री थे, जिनमें 20 अस्पताल लाए गए। ड्राइवर, कंस्ट्रक्टर सहित 14 यात्रियों का अब भी पता नहीं चल पाया है। चौंकाने वाली बात यह है कि बस की परमिट 16 महीने पहले यानी 25 अगस्त 2023 को ही खत्म हो गया था। इतना ही नहीं, बस का एआईटीपी यानी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट भी 8 जुलाई को 2024 में एक्सपायर हो गया था। परमिट एक्सपायर होने का सीधा मतलब है कि बस को परिवहन विभाग सड़क पर चलने की इजाजत नहीं दे सकता। ऐसे में इसे पकड़कर जब्त करने की जिम्मेदारी आरटीओ की होती है। इस मामले में जब उदयपुर के बस के मालिक अब्दुल सलीम खान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी बस कभी नहीं चलती, सिर्फ 19 दिसंबर यानी हादसे वाले दिन ही बुकिंग ली थी। हालांकि जब ऑनलाइन इसकी जांच की गई तो पता चला कि वो रोजाना बुकिंग